वेलकम बैक। तो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं बायो सेवर्ट लॉ के बारे में। बायो सेवर्ट लॉ के बारे में क्या बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है। तो देखिए, बायो सेवर्ट लॉ सिंपल से कहता है कि ये एक आपका वायर है, ये क्या वायर है, इसमें आपकी करंट क्या फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे आपको समथिंग डिस्टेंस पे, यहाँ पे पी पे या कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, आपको मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि जो अगर मैं क्या करता हूँ कि चूंकि ये वायर पूरा है इतना लंबा सा, तो इस वायर में मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा उस वायर का डीएल लेंथ का। कौन सा लेंथ का? डीएल लेंथ। ये छोटा सा वायर, इस डीएल लेंथ की वजह से, चूंकि हम ऑलरेडी पहले और स्टेट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई कंडक्टर करंट फ्लो करेगा उसके अंदर, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस कंडक्टर के अंदर पूरी करंट फ्लो कर रही है, तो इस पूरे कंडक्टर के में करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वो जो होगा वो कितना होगा, कहाँ होगा? तो कहीं भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बस कुछ डेटा है जो क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने मान लिया कि स्मॉल डीएल लेंथ की वजह से, यहां से इस डीएल से इसका ये जो यहां से एंगल है वो थीटा है, और ये जो यहां से आते हुए डिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीबी मान लेता हूं। इस डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डीबी मान लिया। तो जो छोटे से एलिमेंट की वजह से, डीएल लेंथ की वजह से, डीबी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। मतलब इसमें जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरी चीज, ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक के बीच में, दिस डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगर आप इसको करोगे तो ये डिस्टेंस जो होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्या होती है? ये डिस्टेंस जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो आप चाहो तो इस पे एंगल लगा करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ये डिस्टेंस निकालते हो। तो ये जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो डीएल है और ये आर है, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, उसके डीएल, ठीक है, और उनके बीच का एंगल साइन थीटा, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन सबको हम क्या कर दे, मर्ज कर दे, तो हम बोलेंगे सर डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट लॉ कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे कांस्टेंट आता है, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? अब ये मैंने एक छोटे से एलिमेंट के लिए बोला, अगर मैं वो पूरे के लिए कैलकुलेट करना होगा तो भाई पूरे के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिलहाल हम इस dB इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे, और यहाँ पे लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है बायो सेवर्ट लॉ। उस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे ये क्या कहलाती है, ये बायो सेवर्ट लॉ कहता है। क्या कहता है? बायो सेवर्ट लॉ कहता है। अच्छा, दो चीज और होगी, डायरेक्शन का बहुत लोगों को होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो वो चीज अभी मैं जो रूल बताऊंगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करने हैं आगे, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, कैसे थंब रूल बताऊंगा, ठीक है, पाम रूल बताऊंगा, ठीक है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये सारे रूल को एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल आपको ये समझना था बायो सेवर्ट लॉ। नोट कर लिया?